गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशीष कुमार झा। आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कोरोना पॉजिटिव केसेस के बारे में, कि जो कैसे आप इसको घर में केयर कर सकते हैं। कैसे यदि आपके सोसाइटी में, आपके घर में या कैसे आपको पता चलता है तो कैसे इसको आप केयर कर सकते हैं। यदि आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में आपको बेड नहीं मिलती तो आप क्या करें। तो इसको कैसे अपने हॉस्पिटल जैसा ट्रीटमेंट अपने घर में कर सकते हैं, इसके लिए आइए आपको हम डिटेल्स में बताते हैं। और आपको हम अपनी ब्लॉग में या इसके वीडियो के लास्ट में आपको एक प्रिस्क्रिप्शन भी दिखाऊंगा। उसमें कौन मेडिसिन कैसे देना है, कैसे कब देना है और कहाँ अवेलेबल है, सारा डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको हम प्रिस्क्रिप्शन में बताएंगे। तो आइए आप हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे अपने घर में ही हॉस्पिटल जैसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। तो इसको सबसे पहले सर्वप्रथम इसको हम घर में 3 सेक्शन में बांधते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेक्शन में आपको हम पहला वो सेक्शन रहेगा जो वो लोग रहेंगे जिन लोगों को कोई बुखार, जुखाम या कोरोना के लक्षण नहीं है, या वे लोग जो कोई साइन सिम्टम्स कोरोना के नहीं दिखते हैं, तो ये लोग को टेस्ट कराने का कोई लाभ नहीं है। जिनको कोई साइन सिम्टम नहीं दिख रहा है, इसको तो कोई टेस्ट कराने से इसके कोई बेनिफिट नहीं है। वे लोग रोज़ अपना टेम्परेचर चेक करते रहें, फ्रिक्वेंट हैंड वॉश करें, वो दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो फेस मास्क का यूज करिए, और सोशल डिस्टेंस, एक हाथ का दूरी मेंटेन रखिए। देखिए, इतनी दूरी पर कोरोना के सिम्टम्स ऑलमोस्ट ट्रांसफ़र नहीं होते, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो वो सब लोग जो ठीक हैं, कोई लक्षण नहीं है, घर के इस सेक्शन में रहेंगे। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं सेक्शन टू क्या है। तो जो घर का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा में करेंगे जिन लोगों को बुखार, जुखाम, खांसी आ गया है, वो लोग घर के दूसरे सेक्शन में रहेंगे। इस सेक्शन में जो रहेंगे उसको डिस्पोजल प्लेट, जो आप लोग देखे होंगे आजकल मार्केट में अवेलेबल है या किसी फंक्शन में देखते होंगे, यूज एंड थ्रो प्लेट होता है, या डिस्पोजल प्लेट या स्टाइल प्लेट, जो भी है आपके पास सक्षम है उसका यूज़ करेंगे। उसमें खाने का इंतज़ाम करेंगे। उसमें इनको खाने में कोई ऐसा पाबंदी नहीं है, वेजिटेरियन फूड दे सकते हैं, कोई भी लिक्विड डाइट दे सकते हैं इसको। और क्योंकि इस केस में विटामिन्स की कमी हो रही, सॉरी, भूख कम लगती है, स्मेल कम लेट से आता है, ऑलमोस्ट आने में 1 मंथ लग जाते हैं, तो इसको लिक्विड डाइट दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं। और भी आपको विटामिन्स की गोली अवेलेबल है मार्केट में, आप विटामिन सी, डी, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि प्रिस्क्रिप्शन में हम आपको दिए हैं, वो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। फिर खाने में उसको या कोई मना नहीं है, जो उनको पसंद है वो खाने का उनको आप दे सकते हैं। आपको इनके अलावा क्या इलाज करना है। इन लोगों को बुखार आ सकता है, बुखार की गोली सुबह, दोपहर, शाम, जैसे प्रिस्क्रिप्शन में भी है, और आपको बोल भी देते हैं, डोलो 650 है, कैलपोल है, और भी कोई पैरासीटामोल टेबलेट है जो आपको प्रिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत सारे नाम आपको वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसको सुबह, दोपहर, शाम देनी है। यदि बच्चे हैं तो इसे यही गोली आपको आधी करके देनी है बच्चे को भी। और विटामिन के भी टेबलेट दिए हुए हैं हमने, विटामिन बी और बी, सी एंड डी, ये सब चलेंगे। ठीक है, आप यहाँ कॉपी भी कर सकते हैं। इससे आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं इस तरह से। इसमें क्या होगा कि 99% लोग ठीक हो जाते हैं, बट 1% लोग जो बीमार होते हैं उनका बुखार बहुत तेज़ हो जाता है। वो लोग खाना खाना छोड़ देते हैं, और उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग घर में पल्स ऑक्सीमीटर लेके आते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 30 सेकेंड के बाद पल्स और ऑक्सीजन सेचुरेशन दिखाने लगता है। अगर 100% ऑक्सीजन सेचुरेशन दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 90% से कम है तो घबराने की बात नहीं है। आइए हम आपको सेक्शन 3 लिए जाते हैं। सेक्शन 3 क्या, ये इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, जिसमें आपको जो आपको टेस्ट की रिपोर्ट से या पता चलता है कि ये कोरोना के मतलब पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इनको क्या करना है। तो उनका सेक्शन रहेगा, उसमें नो एंट्री, मतलब कोई भी आम बिना अननेसेसरी कोई नहीं उसमें इंटर नहीं कर सकते। और उसमें आपको क्या करना है आइए आपको बताते हैं।
उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो मार्केट से ऑक्सीजन सिलेंडर मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है जो 300 से 400 रुपये तक का अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हैं। साथ में आपको 3 नेजल प्रोब आते हैं जो अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें 5 लीटर्स के होते हैं, छोटे से होते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं इस पर। यदि उसमें आपको उसका 5 लीटर की कैपेसिटी है, 5 लीटर कैपेसिटी के बाद आपको देखेंगे उसमें पल्स ऑक्सीमीटर लगाए रहने दें। लगा रहने के बाद देखते हैं कि उसमें नहीं बढ़ता है, उसका सैचुरेशन लेवल नहीं बढ़ रहा है, 90 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो आपको फिर फेस मास्क बड़ा वाला वो हटा के बड़ा वाला फेस मास्क लगाएंगे। उसमें देखेंगे 10 लीटर कैपेसिटी है, 10 लीटर कैपेसिटी लगाने के बाद उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ जाएगा। तो उसको 2 to 3 टाइम्स आपको एवरीडे देना है। और उसको उनको बेड एलिवेट करके रखना है, ऊंचा करके रखना है, सर की तरफ ऊंचा रहेगा, 40 डिग्री एलिवेशन की रखेंगे, ठीक है। और नेजल प्रोब के साथ उनको अच्छे से उनको थोड़ा सा उनको बताना है कि कैसे किस तरह से लगाना है, कैसे देना है। थोड़ा सा आपको कोई भी आपको जो आप मेरे साइट से भी ले सकते हैं, मेरे लिंक से भी आप कॉपी कर सकते हैं, या आपको वैसे भी आपको कोई भी नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र होगा या नहीं तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कैसे इसको लगाया जा सकता है। बहुत इजी वे है। ऐसा करने से आपको ऐसा करते हैं तो जब भी आप कमरे में जाते हैं तो एक बड़ा कपड़ा या गाउन लगा लें। उसके बाद नॉर्मल फेस मास्क या N95 मास्क यूज कर सकते हैं। उसके ऊपरी सतह पे टच ना करें, जैसे कि हमको बता देखिए ये हमने लगाया हुआ है, इसके ऊपर आपको टच नहीं करना है। टच करने के बाद वापस आपको स्टेराइल होना है और उसको बार बार हैंड वॉश करके तभी इसको यूज करना है। और एक और आती है मार्केट में प्लास्टिक फेस सील मास्क, जिससे यहाँ पे आपको लगा के रखना है, पूरा हेलमेट की तरह रहता है। आप देख सकते हैं, मेरे लिंक पे भी है, लास्ट में आपको हमने फ़ोटो भी दे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इस तरह से लगा के रखने से क्या होगा कि ऐसा पेशेंट कोई भी मास्क और ग्लव्स वगैरह सब कुछ लगा के रखेंगे ताकि आपको और पेशेंट के बीच में कोई इन्फेक्शन ना हो, ट्रांसफ़र ना हो। तो 3 to 5 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। इस तरह से पेशेंट से आप ज़्यादातर बात नहीं करेंगे, 4 से 5 मिनट तक आप बात कर सकते, ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि उनको ऑलरेडी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती रहती है। तो उनको कंप्लीट रेस्ट में रहने दें। खाने में कोई मना नहीं है, जो खा सकते हैं आप दे सकते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। लिक्विड डाइट हो, जो भी हो आप दे सकते हैं। ये और जब भी इनको टच करें या कुछ ऐसा चेंज करें, कुछ इसको देना है तो ग्लव्स का यूज कीजिए। और वापस उसी रूम में जब आप वापस आते हैं, घर से आप बाहर निकलते उस सेक्शन से बाहर निकलते हैं तो उसको घर को क्लीन करना है, पोछा करना है। तो कोई भी एंटीसेप्टिक लिक्विड या फिनाइल या जो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे अच्छे से क्लीन करें। क्लीन करने के बाद अपना सारा ग्लव्स उसको डिस्कार्ड कर दें, मास्क डिस्कार्ड कर दें, मतलब इसको बॉक्स में रख दें। बाकी आप अपना गाउन और या जो भी कपड़ा आप यूज किए वही उसी घर में रहने दें। वापस से हाथ सैनिटाइज करें, सैनिटाइज करने के बाद घर से बाहर आएँ। फिर आइए, आपको ये सब तो है, उसके बाद आपको कैसे इनका ट्रीटमेंट किया, मेडिसिन क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, वो आपको हम बताते हैं। तो ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन बॉक्स रहा, आप इसमें से देख सकते हैं ऊपर से 1 2 3 मल्टीविटामिन की टेबलेट हैं, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। डोलो 650 है, उसको सुबह दोपहर शाम देनी है। मोन्टोलिकास्ट एलसी है, मोन्टेक एलसी भी है, उसी को बोलते हैं। और वो आप जिसे दिया हुआ है सुबह दोपहर शाम देनी है। और लास्ट में आपको यहाँ दिया है एजिथ्रोमाइसिन दिया हुआ है, एंटीबायोटिक है, ठीक है, ये दे सकते हैं। ये तो नॉर्मल साइन सिम्टम्स हैं, उसके लिए हो गया। यदि आपको कुछ पॉजिटिव साइन आते हैं, पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट में आता है, आपको देना है, तो ये मेडिसिन आपको इसके नीचे हमने सीक्वेंस वाइज दे रखा है 1 to 4 तक। 1 to 3 मतलब ऑल मल्टीविटामिन है। लिम्सी आप देख रहे हैं, लिम्सी टेबलेट है, ये आपको सुबह दोपहर शाम देनी है। जिंकोविट है, सेलकॉल है। सेलकॉल जो है आपको ब्रेकफास्ट के बाद दीजिए। फिर एक आपको चौथा नंबर जो है एक्टिवेट सिरप है। एक्टिवेट सिरप ये है कि जो आपको भूख नहीं लगती है, भूख कम लगती है, उनके लिए है। उसके बाद आपको दिया है
5वें नंबर में है आपको डेरिफाइलिन टेबलेट दिया है, जो सुबह दोपहर देना है। मोंटेक ऑलरेडी हमने ऊपर में बता ही दिया है, आपको देना ही है। डॉक्सेट एस एक्सेल है, इसका कंपोजिशन रहता है डॉक्सोसाइक्लिन है, तो इसका आप 2 टाइम दे सकते हैं, सुबह और रात में दे सकते हैं, 2 टाइम चलेगा डॉक्सेट एक्सेल। ये 5 दिन तक चलेगा ऐसा। इनॉक्सीटिल 2 टाइम ये इंजेक्शन चलेगा, ये देख लीजिए ध्यान से, आपको हम फोटो भी दिखा देंगे। इनॉक्सीटिल जो है इसलिए देते हैं क्योंकि इस टाइप के पेशेंट में ब्लड क्लॉटिंग का समस्या ज़्यादातर सुनने को आया है और आता भी है, तो इसलिए ये इसको इंट्रामस्कुलर या सुपरफिशियल ग्रुप जो भी ट्रेन है उसके थ्रू ही देना है, कोई नहीं दे सकता, जो मेडिकल ट्रेन पर्सन है उसके थ्रू ही देना है ये वो। इसके बाद आपको है इनॉक्सीटिल है, आपको फिर एस्ट्रॉयड है, एस्ट्रॉयड टेबलेट है, कोई डेक्सामेथासोन को जो 10 रुपये की आएगी, आपको सुबह शाम देनी है। फिर इसके बाद आपको ये सब तो देने के बाद यदि इनकेस लगता है कि आपको अवेलेबल नहीं है, कोई इंजेक्शन देने वाला नहीं मिल रहा है या मेडिसिन नहीं मिल रही है, तो इस केस में आप क्या आपने हमने 2 चीज़ और रखा है, एपिक्साबेन टेबलेट रखा है, प्रेडिमेट 4 रखा है। तो प्रेडिमेट 4 प्रेडनिसोलोन आप देख लीजिए, फ़ोटो भी आपको हम आपके सामने दे रहे हैं, अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए। और आपको यहाँ पे भी आपने देख लीजिए, तो देख लिया आपने ये मेडिसिन, आप कॉपी कर लें। यदि ये ट्रीटमेंट 99% लोग तक पहुंच जाए तो कोरोना के लक्षण ठीक हो सकते हैं। और इसमें इतना ही सिम्टम्स में आपको सेम हॉस्पिटल का आईसीयू जैसा ट्रीटमेंट आपको घर में मिलेगा और ऑलमोस्ट आप रिकवरी हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा भी 2 एक्सेप्शनल मेडिसिन हैं जो बिना आईसीयू सेटअप के नहीं दे सकते ये वो। तब इतना भी यदि आपको जिसके पास मेडिकल सुविधा नहीं है या अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो इतना भी पहुंच जाए तो 99% चांस है जो उनको रिकवरी हो जाएगा। और आप अपना सेहत के ध्यान रखें, काढ़ा पिएं, गर्म दूध, गर्म पानी ये सब यूज करें, और अपने आप को सोशल डिस्टेंस का मेंटेन रखें, फेस मास्क का यूज करें। बाकी आपने ऑलरेडी आपने बता दिया है, आप मेरा इसे लिंक से भी आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ भी आपको एक डायबिटिक डाइट चार्ट भी है, ये वो जो डायबिटिक पेशेंट हैं यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं डायबिटिक डाइट चार्ट के लिए। तो यहाँ से ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।